गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 91 से 93। सर्ग 91। भरद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। ये सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुने, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पादे, अर्धे और फल मूल आदि देकर कर ही चुके। उनके ऐसा कहने पर भरद्वाज जी भरत से हंसते हुए से बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पुरुष परवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर यहाँ आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया। प्रभु, राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्न पूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहें, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुँचने की संभावना रहती है। भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभाग को ढककर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि ना पहुंचाएं, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। तदनंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं ले आओ। तब भरत ने सेना को वहीं बुलवा लिया। इसके बाद मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और होंठ पोंछकर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है। इसमें मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करें। जिनके अगुआ इंद्र हैं, उन 3 लोकपालों का अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का मैं आह्वान करता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। इसमें मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ। वे सब आज यहाँ पधारें। कुछ नदियाँ मेरे प्रस्तुत करें, दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आवें और अन्य नदियाँ ईख के पोरुओं में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें। मैं विश्वावसु, हा और हु आदि देव गंधर्वों का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूँ। घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा तथा अद्रीकृत स्थली अथवा पर्वत पर निवास करने वाली सोमा का भी मैं आह्वान करता हूँ। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं तथा जो देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, उन सबका मैं तुम्बरू के साथ आह्वान करता हूँ। वे अलंकारों तथा नृत्य गीत के लिए अपेक्षित अन्यान्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारें। उत्तर कुरु वर्ष में जो दिव्य चैत्र रथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल हैं, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन यहीं आ जाए। यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोजे, लेहे और चोषे की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गुदे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करें।
इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा शास्त्र में बताई गई उच्चारण विधि और व्याकरण शास्त्रोक्त प्रकृति प्रत्यय संबंधी स्वर से युक्त वाणी में उन सबका आह्वान किया। इस तरह आह्वान करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही वे सभी देवता एक एक करके वहां आ पहुँचे। फिर तो वहां मल्ले और दुर्दुर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुंदुभियों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। उत्तम वायु चलने लगी। अप्सराओं के समुदायों का नृत्य होने लगा। देव गंधर्व गाने लगे और सब ओर वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गईं। संगीत का वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल से विशिष्ट और लय गुण से संपन्न था। इस प्रकार मनुष्यों के कानों को सुख देने वाला वह दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई। उस पर नीलम और वैदूर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। स्थान स्थान पर बेल, कैत, कटहल, आंवला, बिजौरा तथा आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तर कुरु वर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्र रथ नामक वन वहां आ गया। साथ ही वहां की रमणीय नदियां भी आ पहुंची, जो बहुत संख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। उज्जवल 4-4 कमरों से युक्त ग्रह अथवा ग्रह युक्त चबूतरे तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गईं। अटालिकाओं तथा सतमंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया था। वह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शैयाएं बिछी थीं। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से के कई पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चमर और छत्र भी देखे तथा वहां राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं। ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर अपने हाथ में चमर ले वे मंत्री के आसन पर जा बैठे। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी कर्मशः अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और प्रशासता, छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए। तदनंतर वहां 2 ही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियां उपस्थित हुईं, जिनमें कीच के स्थान में खीर भरी थी। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्म ऋषि भरद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए थे, जो चूने से पुते हुए थे। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां आईं। इसी तरह सुवर्ण, मणि, मुक्ता और मूंगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुईं, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता है। इनके सिवा नंदन वन से 20,000 अप्सराएं भी आईं।
नारद, तुम्बरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। अलम्बुसा, मिश्रकेशी, पुंडरिका और वामना, ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्र रथ वन में हुआ करते हैं, वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेड़े के पेड़ शम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहां नृत्य करते थे। तदनंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। शिष्पा, आमलकी और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मलिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थीं, मधु का पान करने वाले लोगों, लो यह मधु पान कर लो। तुम में से जिन्हें भूख लगी हो वे सब लोग ये खीर खाओ और परम पवित्र फलों के गुदे भी प्रस्तुत हैं, इनका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उपटन लगा लगा कर नहलाती थीं। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदरी रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थीं। वे उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय, दूध आदि पिलाती थीं। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों को भली भांति दाना, घास आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की स्वारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक, जिन्हें महर्षि ने सेवा के लिए नियुक्त किया था, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। घोड़े बांधने वाले सईस को अपने घोड़े का और हाथी वाहन को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहां मत पर मत और आनंद मगन प्रतीत होती थी। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर ये बातें कहने लगे, अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहें, जिनके कारण हमें इस भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला, तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहें, जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो यह बातें कहने लगे। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, ये स्थान स्वर्ग है। सहस्त्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते हुए सब ओर दौड़ते फिरते थे। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक सब के सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहां पूर्ण तृप्त हो गए थे। अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। उस समय वहां कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफेद ना हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो, अथवा जिसके केश धूल से धूसरित हो गए हों। अजवाइन मिलाकर बनाए गए, बराही कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों के गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तमोत्तम व्यंजनों के संग्रहों, सुगंध युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के भातों से भरे हुए सहस्त्रों सुवर्ण आदि के पात्र वहां सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहाँ की गौएं कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थी और उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे।
भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहाँ मधु से भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट हो गई थीं तथा उनके तटों पर तपे हुए पिट्ठर, कुंड में पकाए गए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिए गए थे। वहाँ सहस्त्रों सोने के अनपान, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थीं। पिट्ठर, छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे और उनमें दही को सुस्वादु बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पहर पहले के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र, रसाल, सफेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। साथ ही ढेर के ढेर दांतन जो सफेद कूंचे वाले थे वहाँ रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहाँ बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊं और जूते भी दिखाई देते थे। काजलों सहित कजरोटे, कंघे, कुर्च, थकरी या ब्रश, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र शैया और आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊंट, हाथी और घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुख पूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उनमें सुख पूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए वहाँ सब और नील बैदुरे मणि के समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की ढेरियां लगी थीं। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख से बीती। तत्पश्चात वे नदियाँ, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भरद्वाज जी की आज्ञा ले जैसे आई थीं, उसी प्रकार लौट गईं। सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से मत एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अगुरु युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 92। भरत का भरद्वाज मुनि से जाने की आज्ञा लेते हुए श्री राम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानना और मुनि को अपनी माताओं का परिचय देकर वहां से चित्रकूट के लिए सेना सहित प्रस्थान करना। परिवार सहित भरत इच्छानुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में ही रहे। फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेने के लिए वे महर्षि भरद्वाज के पास गए। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े अपने पास आया देख भरद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी यह रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हुए हैं? यह बताओ। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुख पूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित हो उत्तम अनपान ग्रहण करके सुंदर ग्रहों का आश्रय ले बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे हैं। भगवान मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेह पूर्ण दृष्टि से देखिए।
धर्मज्ञ मुनीश्वर, बताइए, धर्मपरायण महात्मा श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए कौन सा मार्ग है, इसका भी मुझसे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया। भरत, यहाँ से 2.5 योजन 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयाग से चित्रकूट की आधुनिक दूरी लगभग 28 कोस है। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित रहती है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात, वहाँ पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। सेनापते, तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिणी किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे, उनमें से जो रास्ता बाएं दाबकर दक्षिण दिशा की ओर गया है उसी से सेना को ले जाना। महाभाग, उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पा जाओगे। अब यहाँ से प्रस्थान करना है। ये सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां, जो सवारी पर ही रहने योग्य थीं, सवारियों को छोड़कर ब्रह्म ऋषि भरद्वाज को प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गईं। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दीन हुई देवी कौशल्या ने, जो कांप रही थी, सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भरद्वाज मुनि के पैर पकड़ लिए। तत्पश्चात जो अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई थी, उस कैकेयी ने लज्जित होकर महामुनि के चरणों का स्पर्श किया और उन महामुनि भगवान भरद्वाज की परिक्रमा करके वह दीनचित हो उस समय भरत के ही पास आकर खड़ी हो गई। तब महामुनि भरद्वाज ने वहां भरत से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। भरद्वाज के इस प्रकार पूछने पर बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी सी दृष्टि गोचर हो रही हैं, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या हैं। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौशल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। इनकी बाईं बाह से सटकर जो उदास मन से खड़ी हैं तथा दुख से आतुर हो रही हैं और आभूषण शून्य होने से वन के भीतर झड़े हुए पुष्प वाले कनेर की डाल के समान दिखाई देती हैं, ये महाराज की मझली रानी देवी सुमित्रा हैं। सत्य पराक्रमी वीर तथा देवताओं के तुल्य कांतिमान वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, और जिसके कारण पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण यहाँ से प्राण संकट की अवस्था वनवास में जा पहुँचे हैं तथा राजा दशरथ पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए हैं, जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली है, जो शक्ल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्या है। इस कैकेयी को मेरी माता समझिए। यह बड़ी ही क्रूर और पाप पूर्ण विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण यही है। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहकर लाल आंखें किए पुरुष सिंह भरत रोष से भरकर फुफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचने लगे। उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से श्री रामावतार के प्रयोजन को जानने वाले महाबुद्धिमान महर्षि भरद्वाज ने उनसे यह बात कही, भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि ना करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है।
श्री राम का पता जानकर और मुनि का आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुका उनकी प्रदक्षिणा करके जाने की आज्ञा ले सेना को कूच के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तदनंतर अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़ों और दिव्य रथों को जो सुवर्ण से विभूषित थे जोतकर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। बहुत सी हथिनियां और हाथी जो सुनहरे रस्सों से कसे गए थे और जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थीं, वर्षा काल के गरजते हुए मेघों के समान घंटानाद करते हुए वहां से प्रस्थित हुए। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार हो उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से ही यात्रा करने लगे। तत्पश्चात कौशल्या आदि रानियां उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नता पूर्वक चली। इसी प्रकार श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमती शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रस्थित हुए। उस शिविका को कहारों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह विशाल वाहिनी दक्षिण दिशा को घेरकर उमड़ी हुई महामेघों की घटा के समान चल पड़ी। गंगा के उस पार पर्वतों तथा नदियों के निकटवर्ती वनों को जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे लांघकर वह आगे बढ़ गई। उस सेना के हाथी और घोड़ों के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल के मृगों और पक्षी समूहों को भयभीत करती हुई भरत की वह सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहां बड़ी शोभा पा रही थी। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 93 सेना सहित भरत की चित्रकूट यात्रा का वर्णन। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी युद्धपति मतवाले हाथी आदि अपने युद्धों के साथ भाग चले। रीछ चितकबरे मृग तथा रुरु नामक मृग वन प्रदेशों में और नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। घोड़ों के समूहों तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आती थी। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गईं, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहाँ पहुँचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुँचे हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। ये पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न देखो, इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरद काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों अथवा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। ये वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है।
परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई सी शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। शत्रुघ्न देखो, इस वन में घोड़ों से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। निष्पाप शत्रुघ्न, ये देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। इस वन में मृगों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं, मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़ें और वन में सब और खोजें, जिससे उन दोनों पुरुष श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरत का ये वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदनंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता दिखाई दिया। उस धूम शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, प्रभो, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे। यदि शत्रुओं का संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ ना हो, तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थीं। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहाँ से आगे ना जाना। अब मैं ही वहाँ जाऊंगा, मेरे साथ सुमंत्र और धृति भी रहेंगे। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब और फैलकर खड़े हो गए और भरत ने जहाँ धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की। भरत के द्वारा वहाँ ठहराई गई वह सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहाँ हर्ष पूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 93वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।